जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि अगर हमें जो है दूत महाराज जी की कृपा मिल चुकी है या दूत हैं हमारे पास तो कैसे जाने, कैसे पहचाने कि हमारे साथ भी जो है दूत महाराज जी की कृपा है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता की, जय बालाजी। क्या होता है कि देखिए, परमात्मा की कृपा हमारे शरीर पर है, उनकी कृपा हमारे शरीर पर वास करती है। हमें ये समझना है और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। अब ये क्या, अगर हमारे ऊपर कृपा है तो हमें प्राप्त हो चुकी है, इसका क्या मतलब है? देखिए, कृपा तो उनकी हर क्षण हमारे साथ रहती है। हर क्षण, जिस दिन से आप बाबा की पूजा करते हो, उनका नाम जपते हो, उनके नाम का सिमरन करते हो, उनकी पूजा पाठ का जो भी आप मंत्रों का जाप करते हो, उसी क्षण से कृपा तो हमारे शरीर पर होती है। लेकिन उस कृपा को जागृत करना पड़ता है। जब वो कृपा जागृत हो जाती है तब हमें पता नहीं लगता कि वो कृपा कब जागृत हो गई। आज मैं आपको इसी वीडियो में ये बता दूंगा कि अगर आपके ऊपर हनुमान जी महाराज के दूत हैं, हनुमान जी की कृपा है, तो आप कैसे उस चीज को समझ सकते हो, उस चीज को कैसे जान सकते हो, ताकि आप बारीकी से समझ सको। देखिए, सबसे पहली बात, जिसको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है उसको किसी भी प्रकार की चाह नहीं रहती। अंदर से ये उमंग रहती है कि मैं परमात्मा के प्रति कुछ भी ऐसा कार्य करूं। अगर आपके अंदर इस प्रकार की उमंग उत्पन्न होने लग गई है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर परमात्मा की कृपा आ चुकी है। दूसरी बात ये, जब भी परमात्मा के नाम का सिमरन होता है, जहां भी कहीं होता है, कहीं भी आप बैठे हो, वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति सिमरन कर रहा है या कोई व्यक्ति सुन रहा है, तो वो व्यक्ति आपको अपना लगने लग जाता है, जैसे कि ये भी अपना ही है। मान लो, अगर इस प्रकार की बात उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो व्यक्ति बीमार है, काफी लंबे समय से है, आपके मन में इस प्रकार का उत्साह उत्पन्न होता है कि मैं अब इस व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूं, कुछ ना कुछ सोचूं कि मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, ताकि ये शीघ्र से शीघ्र जो है स्वस्थ हो जाए। तो अगर ये आपके अंदर हो गया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर परमात्मा की दिव्य कृपा जो है। उसके बाद ये होता है कि जब आप कोई पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करते वक्त आपके अंदर से आंसू की धाराएं बहने लग जाती है और वो इतनी बहती हैं, व्याकुलता उत्पन्न रहती है। अंदर से ये रहता है कि कैसे ना कैसे मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मुझे परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए, उनके श्री चरणों का आसरा प्राप्त हो जाए। अगर ऐसी उमंगे उत्पन्न होने लग गई हैं, ऐसे आपके साथ सिम्टम्स होने लग गया है, शरीर में बेचैनी उत्पन्न होने लग गई है, तो कहीं ना कहीं उनके दूत महाराज आपके शरीर पर आ गए हैं। अब ये रहता है कि आप कोई भी कहीं ऐसी जगह जाते हो जहां पर नेगेटिविटी का साया है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि इस परिवार के अंदर, तो आपके अंदर एक, अंदर से अपने आप ही एक ऐसी आवाज उत्पन्न होती है कि कहीं ना कहीं इस घर के अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, और जो आपको उस चीज का आभास आने लग गया है, समझ आने लग गई है, तो आपके शरीर पर हनुमान जी की कृपा है। और लंबे समय से जो व्यक्ति लगातार हनुमान चालीसा का पाठ, लगातार हनुमान मंत्र का पाठ, अगर लगातार सुंदर कांड का पाठ, लगातार रामायण का पाठ, दुर्गा सप्तशी का पाठ और कोई भी ऐसा दिव्य पाठ जो लगातार करता है, उनके शक्तियां जो हैं उनके शरीर पर आती ही आती हैं, अच्छा, अगर लगातार करता तो है। मेरा एक सवाल और है कि अगर व्यक्ति को, जैसे कि आपने बताया कि दूत महाराज जी प्राप्त हो गए इन संकेतों से जाने, अगर मिल चुके हैं तो उनको कैसे, उनके लिए और क्या करना चाहिए जिससे उनकी कृपा जो है बरकरार हमेशा के लिए रहे अब हमारे शरीर बात पर। रह जाती है कि अगर आपको ये चीज, ये संकेत आपके साथ हो रहे हैं, नींद में भी आपको दिखाई देता है कि जैसे हनुमान जी महाराज, साधु महाराज के हम्म। दर्शन, तो अब आपको अपनी पूजा को एक नियमित रूप से, संचालन रूप से चलाना चाहिए।
जैसे कि अगर आप समझ लो कि सुबह एक हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो आप अब 3 हनुमान चालीसा और उसमें ऐड कर दो, और ये लगा लीजिए कि शाम के समय अपना एक नित्य नेम और बनाइए। आप लगातार दिन में राम नाम की माला का आप लगातार गुणगान कीजिए, ताकि आप अभी अभी से आप ये मत सोचो कि अभी से मैं शक्तिशाली हो गया, अभी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अभी आपके पास कोई अनुभव नहीं है, नहीं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अभी आपको सिर्फ उनको सेवा का मार्ग से ही प्राप्त करना है। तो मेरा एक सवाल और हम्म, इसमें आ जाता है कि हम्म। अगर व्यक्ति को अनुभव नहीं है तो वो अनुभव कहाँ से और कैसे मिलेगा? क्या कोई सबसे गुरु पहली बात, बनाना अनिवार्य हाँ, होगा? मैं समझ गया मैं आपकी यही बात बात को, पूछना है। कि गुरु के सानिध्य से अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं, तो अपने गुरु के सानिध्य से जुड़कर आप प्राप्त कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप ही गुरु बन गए। जिस दिन आपके अंदर इस प्रकार का अहंकार उत्पन्न हो जाती है, उस दिन आपको कहीं ना कहीं नीचाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिसको आप गुरु बना रहे हो, उनके पास अनुभव जरूर होगा, याद रखना। और अनुभव होगा, अपने अनुभव उन्हीं के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद अगर वो तुम्हें किसी भी प्रकार का आदेश देते हैं कि आप ये चौकी लगाइए या इस प्रकार का कार्य कीजिए, तो ही कार्य कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। सबसे पहली बात, कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं अब मुझे शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, मैं शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, तो मैं अब ये कार्य करने लग जाता हूं और मैं इससे फिर अपना दरबार चला दूंगा, इससे मैं ये काम कर दूंगा। देखिए, आपने इस प्रक्रिया को चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खानदान के अंदर इस प्रक्रिया को बरकरार रखने के लिए आपको अपने बच्चों में भी वैसे ही संस्कार रखने पड़ेंगे, और इस चीज को कल को वो कृपा आपके बच्चों को भी चलानी पड़ सकती है। तो सबसे पहली बात ये होती है, अगर परिवार के ऊपर कृपा आ गई है, तो उसको आप सेवा के भाव में कार्य कीजिए कि मैं तो सिर्फ एक सेवादार हूं, एक तुच्छ सा सेवादार हूं अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव, अपने गुरुदेव का। उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है और और उनका उनके नाम का सानिध्य से प्रचार। ही मैं सब कुछ करना चाहता हूं, उनके नाम का प्रचार करना चाहता हूं। देखिए, जिसने आपको बनाना है, इस बात को आज सुन लेना, जिसने आपके ऊपर शक्ति भेजी है, वो चाहेगा तो आपको बना सकता है, फिर कोई आपको रोक नहीं पाएगा, गिरा नहीं सकता फिर आपको कोई भी गिरा नहीं पाएगा। और आपके गुरु का सानिध्य आपके साथ चलेगा, साथ में आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। अगर वो, क्योंकि आप तेजस्वी उत्पन्न हो जाओगे, आपकी शक्तियां तेज उत्पन्न हो जाएंगी, तो वो शक्तियां अपने आप ही निखरने लग जाती है, अपने आप ही आपके अंदर वो तेज उत्पन्न करती है। और परमात्मा की कृपा कभी लुकाने से लुकती नहीं है। अगर आपके ऊपर कृपा आ गई और आप मान लो कोई आपको ये लग रहा है, लेकिन वो चाहेगा तो आपको खुदा देगा ना मैदान में, आपको फिर कौन रोक देगा? कोई नहीं। लेकिन अपनी तरफ से डिसीजन मत करना, आप परमात्मा की तरफ से डिसीजन लेकर चलो, ताकि आपकी इच्छा हो तो ही मैं ये कार्य करूंगा। अगर परमात्मा आपको अपने आप ही बनाना चाहते हैं, फिर पीछे नहीं हटना है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।